आज मैं एक अपनी ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम तेल में बनेगी और बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग होगी, जिसके सामने आप कचौड़ी समोसे सब भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी। ये महीन वाली सूजी है, वही आप ले सकते हो। अगर मोटी सूजी है तो उसको एक बार आप ग्राइंडर में चला सकते हो। और 2 चम्मच मैंने बड़े चम्मच लिया है बेसन, और आधा कटोरी करीब लिया है मैंने दही। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल लम्स वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी तो डालना ही पड़ेगा, दही से मिक्स नहीं होगा। तो अच्छा सा एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे, स्मूथ सा, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, पतला नहीं होना चाहिए। और आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे करीब, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा लेंगे 2 चम्मच करीब तेल, थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़ी सी डालेंगे एक प्याज कटी हुई। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको हमें प्याज को भून लेना है कुछ इस तरीके से। जब हल्की सी प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो तब इसमें डाल देंगे हम 1 से 2 हरी मिर्ची काट करके, जिससे कि हमारा इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया सा आएगा। और एक डाल देंगे टमाटर महीन सा काट करके। और ये मैंने लिए हैं 2 आलू उबले हुए, ये काट करके उबाले थे, बड़े आलू थे इसीलिए। तो आप 2 आलू बड़े साबुत भी ले सकते हो, मीडियम साइज के। तो बस इनको फोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे नमक, धनिया पाउडर आधा चम्मच करीब लाल मिर्ची, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, और बस आधा चम्मच करीब अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हो, जिससे ये स्टफिंग जो है इसकी एकदम से चटपटी और बढ़िया बन जाएगी। बस देखिए, इस तरीके से चम्मच से सारे आलूओं को फोड़ लेंगे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। तो बस हमारी ये स्टफिंग बन करके तैयार है। और इसको निकालेंगे एक प्लेट में, और प्लेट में इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और ये ठंडे होने पर इसके हम हाथ से आलू की थोड़ी थोड़ी छोटी सी मतलब टिक्की बना करके तैयार करेंगे। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, लेकिन गोल शेप में ही हमें करनी होगी वैसे इस समय। तो बस इस तरह से टिक्की बन गई। और अब देखते हैं हम अपनी सूजी को, कि सूजी हमारी इस तरह से एकदम से इतनी देर में फूल करके तैयार हो गई। थोड़ा सा डाला है हमने नमक, और थोड़ा सा डाला है, आधा चम्मच करीब डाला है हमने बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा अगर आपको थिक लग रहा है तो थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल लीजिए। और बस इन सबको मिक्स कर लीजिए। इस नाश्ते को बनाएंगे हम तड़का पैन में। तो तड़का पैन में डाला आधा चम्मच करीब तेल, और इस तरीके से तेल में डालने पर थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें से चम्मच से बैटर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच करीब। और ये टिक्की जो बनाकर रखी थी हमने, वो इसके ऊपर टिक्की रख देंगे, और थोड़ा सा बैटर हम इसके ऊपर और डाल देंगे। और ढक करके इसको हम करीब 3-4 मिनट के तक इसको सिकने देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। देखिए, इस तरीके से गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, सिंपल रखना है, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगा। और देख लेंगे, देखिए इसको अगर ऊपर से ड्राई सा हो जाता है, सूखा सा, तो वो इसका मतलब है एक तरफ से हमारा पक चुका है, सिक चुका है। अब चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से हम, जैसे भी आप इसको पलटना चाहें अच्छे से, इस तरीके से देखिए हम इसको पलट देंगे। ये देख कितना बढ़िया सा एक तरफ से सिक चुका है। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे और ढक देंगे। फिर से 2-3 मिनट में सिक कर तैयार हो जाएगा। बीच में हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, देख लेते हैं एक बार सिका है कि नहीं। ये थोड़ा सा बीच में मुझे लग रहा है कि कच्चा सा रह गया है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पलट करके इसको और सेक लेंगे 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट तक हमें इसको और सेकना है। और 1 मिनट के बाद ही हम इसको फिर देख लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और हाथ में लेकर सेक लेंगे। ये ज़रूरी है कि ढक कर रखें, बस ऊपर से उठा करके थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई करके और बस देख लेंगे। ये देखिए, बीच से सिक चुका है। और अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। आधा चम्मच करीब तेल डालेंगे पैन में, और बस इसको जो है थोड़ा सा डालेंगे बैटर, आधा चम्मच करीब, मतलब बड़ी वाली चम्मच है इसलिए आधा चम्मच। एक रख देंगे इसमें जो हमने स्टफिंग की आलू की टिक्की बनाई थी वो, और ऊपर से रख देंगे बैटर। ये मैंने सिंपल आलू की बनाई है स्टफिंग। आप चाहे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी सब्जियां भी डाल सकते हो। आप चाहे तो सोयाबीन भी डाल सकते हो, जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो। और ढक करके इस तरीके से हम इसको देखिए पका लेंगे और इसको फिर से पलट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो लास्ट में शेयर भी करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, इसी तरीके से हमने ये भी सेक लिया। दूसरी बार पलट कर देखेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा सिक करके तैयार हुआ, बहुत ही बढ़िया। इस नाश्ते को आप खाएंगे ना तो एकदम से कचौड़ी समोसे सब भूल जाएंगे, और बिल्कुल बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हम सबको सेक लेंगे। अब देखिए, अब करते हैं हम प्लेटिंग। तो बस देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं ना।
और इतने बड़े भी ये बन जाते हैं कि भाई आप 2 खाएंगे ना नाश्ते में, आपका पेट एकदम से भर जाएगा 2 खाने के बाद भी। तो ये बनाए हमने डोसा बन डोसा, जैसे होता है बन टाइप के, उस टाइप से। देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं और कितनी जल्दी बन करके तैयार हो गए। तो देखिए कितने सॉफ्ट भी हैं और ऊपर से एकदम से क्रिस्पी भी हैं, बहुत ही बढ़िया से अमेजिंग। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइए। अब देखिए बीच में से काट कर देखते हैं ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। साबुत तो खाया नहीं जाएगा, काट कर ही खाएंगे, जैसे हम सैंडविच वगैरह करते हैं उसी तरीके। ये देखिए वाह, कितना बढ़िया अमेजिंग सा लग रहा है एकदम से। स्टफिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है इसकी देखने में। और ये मैंने खट्टी चटनी बनाई है हरे धनिए की, और सॉस भी है साथ में। जो आपको पसंद हो उससे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन में रखिए, बच्चे बहुत ही एंजॉय के साथ इसको खाएंगे और टिफ़िन हमेशा फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और ये कमी भी बताइए कि मेरी वीडियो में कमी क्या है मेरी रेसिपी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।